श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि, छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, एक छोटा सा बदलाव ही बड़ी कामयाबी को जन्म देता है। उसी बदलाव को समझते हुए, बदलाव को तराशते हुए यह वीडियो समर्पित है। कुंभ राशि के लिए कैसा होगा अक्टूबर 2024 का ये महीना, ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2024 कुछ ऐसा न्यू लगने वाले हैं, कुछ ऐसे पेच लगने वाले हैं जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक निश्चित मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसका मूल कारण प्रारंभ होता है 3 अक्टूबर सन 2024। इस दिन अपने ही राशि के स्वामी शनिदेव ही बकरी अवस्था तक जो कमान थे वो अब ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। इस समय पर देखा जाए तो शनि आपके अपनी राशि पर हैं और ठीक एक घर आगे राहु हैं, यानी राहु शनि का प्रतिफल देंगे। एक आंशिक लाभ के अवसर निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु की एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी हद तक जा कर के अपने कार्य को सिद्ध करा सकता है। शायद इसी कारण से राहु धन भाव में शनि का प्रतिफल देंगे। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि शनि राहु के नक्षत्र पर गए हैं और शनि ऑलरेडी राहु के नक्षत्र पर हैं। गर्भ और दहन दोनों का समावेश के 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और ये जो प्रभाव रहेगा 27 दिसंबर सन 2024 तक कुंभ राशि के लिए एक पॉजिटिव कर्म का फल देते हैं। इस समय पर अब 7.5 का चक्र में फंसे हुए हैं, पर यहाँ पर राहु के ऐसा प्रतिफल देगा। अगला प्रभाव आएगा कि 9 अक्टूबर सन 2024 से उस समय देवगुरु बृहस्पति जो इस समय चतुर्थ स्थान पर चल रहे हैं, ये हो जाते हैं बकरी, और बकरी अवस्था में आकर के एक भाव नीचे का परिणाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि देव बकरी चल रहे हैं और गुरु बृहस्पति भी 9 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। इसका वक्र अवस्था पर आना आपके पड़े हुए अधूरे कार्य को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का परिणाम देने इस समय पर यात्राएं अधिक हो सकती है और वो यात्राएं आपके कैरियर के लिए हो सकती है। इस समय पर यदि पड़ोसियों से रिश्ते मधुर नहीं हैं तो मधुर हो सकता है। यदि कोई एग्रीमेंट आपका अधूरा पड़ा हुआ है तो उसके पास विकल्प रहेगा कि आपके लिए एक पूर्णता की प्राप्ति होगी, क्योंकि तीसरा घर भी प्रभावित होगा। पराक्रम और साहस के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका पराक्रम आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यहीं पर एक अगला परिवर्तन होता है ठीक 10 अक्टूबर 2024 को कुंभ राशि के योग कारक ग्रह और पंचम भाव के स्वामी एक ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो भाग्य का स्थान है। अब तक भाव से निकल करके अब 9वां स्थान भाग्य के स्थान पर जाएंगे और यहीं की
पंचम भाव अधिपति आपके भाग्य भाव पर जाएंगे, जिसे नौ पंचम का योग कहते हैं। इस समय पर कुछ सोचे हुए कार्य हमारे पूर्ण होंगे। इस समय शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीसरा घर शिक्षा का है और इस समय पर ज्ञान और नॉलेज की प्राप्ति होगी। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। नवम भाव पर कुंभ का जाना एक उन्नति का जन्म देना है, और यही नहीं बल्कि इस समय पर उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध उपस्थित रहेंगे। नवम भाव पर बुध हमारे ब्रेन हैं, बौद्धिक क्षमता है, इसलिए आप अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से हम अपने भाग्य को बेहतर करा पाएंगे। एक अगला परिवर्तन होता है, डेट आता है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव अपने स्वयं की राशि तुला को छोड़ करके अपने वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि है। इसका प्रभाव होगा कैरियर के भाव पर चले जाएंगे शुक्र। अब देखिए भाग्य के भाव पर हैं, अब कैरियर के भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शुक्र को धन माना जाता है, शुक्र को प्रतिष्ठा माना जाता है, शुक्र को सौंदर्य माना जाता है, और यही सौंदर्य आपके कैरियर में है। वो हो सकता है कि बड़े धन का लाभ दिला जाए, या इंक्रीमेंट मिल जाए, या प्रमोशन हो जाए। शुक्र का दूसरा नाम धन होता है, और यही धन आपके कैरियर के माध्यम से बढ़ोतरी हो सकती है। यही शुक्र जो कि भाग्य के मालिक हैं, यही नहीं शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं। और इस समय पर जैसे ही यह वृश्चिक राशि अर्थात कुंभ राशि के दशम भाव पर जाएंगे, यहीं पर जो इतनी शक्ति दृष्टि पड़ेंगे और स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी। इस कारण से कुछ सुख का समय समय पर सुख दिला सकते हैं। गुरुदेव इसके अच्छे पोजीशन पर हैं गुरुदेव, लेकिन एक डेट आता है 17 अक्टूबर के दिन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सूर्य देवता हैं, यहाँ पर नीच के 17 अक्टूबर को सूर्य जिस समय जो आपके छठवें भाव पर चल रहे हैं, सूर्य ग्रहण के योग में हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि 17 अक्टूबर को ये सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यहीं पर ये नीच के राशि पर चले जाएंगे। अपने आप के भाग्य भाव पर जो 17 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा, उस पर हमें ध्यान देना होगा। अपने कार्य क्षेत्र पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने उच्च अधिकारियों से हमें आपके संबंध मधुर रखने होंगे, अर्थात वहाँ पर तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। सूर्य का जो प्रभाव है वो आप सप्तम के स्वामी हैं, नवम भाव में चले गए हैं, अर्थात इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ कुछ वैचारिक वैमनस्य भी आ सकते हैं। हालांकि सूर्य जहाँ पर जाएंगे अपना प्रकाश लेकर के जाएंगे, भाग्य उन्नति यहाँ पर दिलाएंगे, परंतु ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं यह आप सबों को बता देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।